दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। अगेन इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 की, यानी जो आपका लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सीबीएसई द्वारा, उसके थ्रू हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपका सिक्योर कर देगा 4 मार्क्स। अब इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, ठीक है, वो भी किसका, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में, दोनों चैप्टर जो आपका सिंपल वाला है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइंस, दोनों में से किसी में भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बेटा दे सकता है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है, फ्री के मार्क्स होता है। आपको आराम से आना चाहिए कि कैसे इसको सिक्योर करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, और इससे ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और ये समझ में भी आएगा कि अगर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है कभी भी, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके का मिसिंग फिगर क्वेश्चन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, देन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। बेटा देखो, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जैसे कि नाम मुझे सजेस्ट कर रहा है कि हम कंपैरिजन करेंगे पिछले 2 साल या फिर पिछले कई साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट का। और सर कंपैरिजन करके हम निकालेंगे क्या कि सर कोई चेंज हुआ है क्या। चेंज कहने का मतलब है सर क्या कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या। और उस इंक्रीज या डिक्रीज को हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमें डिसीजन लेने में बेटा हेल्प करता है, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको एक मिसिंग फिगर दिया हुआ है, आपको 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2022 2023 करके दिया हुआ है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं सॉल्यूशन में, वो बनाते हैं बेटा एब्सोल्यूट चेंज का ही हम बना लेते हैं। देन उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और याद रखना है आपको एक चीज, जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे बेटा, बेस ईयर का कैलकुलेट करोगे। और हमारा जो बेस ईयर है वो यहाँ पे है, ये देख लो 2022-23 है। इसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इसके बेसिस पे ये चेक कर रहे हैं कि जो मेरा नेक्स्ट ईयर का डेटा है, यानी कि जो 2023-24 का जो डेटा है, वो कितना इंक्रीज हुआ है। ये याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन तब बहुत इजीली वे से हो जाएगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की दी हुई है। आपका प्रीवियस ईयर यानी जो बेस ईयर है, उसमें हमारा जो, देखो आप इसको 2 तरीके से बोल सकते हो, इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हो और बेस ईयर भी बोल सकते हो, जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और ये आपका करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है, ये करंट ईयर हो जाएगा। जो मेरा लेटेस्ट ईयर रहेगा 2023-24, इट विल बी द करंट ईयर। अब आ जाओ, मैं यहाँ पे जो टर्म यूज करूंगा उसको थोड़ा सा आपको रिलेट अब कर पाओगे। तो देखो बेस ईयर या फिर जो प्रीवियस ईयर है, उसकी जो फिगर है वो 16 लाख रुपीज है। नॉन करंट ईयर में जो फिगर है बेटा वो 20 लाख है। तो कहना इससे 4 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। एंड इफ यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन बेस ईयर, अब देखो बेस ईयर में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। याद रखना है, परसेंटेज में बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हो और करंट ईयर में परसेंटेज कैलकुलेट करके आ जाते, तो ये गलत हो जाएगा। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, तो आई होप ये आएगा आपका, सॉरी 20 लाख नहीं करेंगे, देखो मैंने भी ये गलती कर दी, आपको इससे बचना है। यहाँ पे प्रैक्टिस करते समय जो गलती हो जाए चलेगा बेटा, एग्जाम में, मेन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलतियां अगर करनी है तो यहीं पे कर लो, और आपको वहां पे अपना 100% देना है। तो नाउ द आंसर इज 25%। और परसेंटेज यहाँ पे लिखने का अगर अलग से जरूरत है नहीं बेटा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी लिख रखा है। ये आपने परसेंटेज यहाँ पे लिख रखा है, तो हम यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। डन। चलो आ जाओ आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है आपका। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रहा है कि 8 लाख प्रीवियस ईयर यानी कि बेस ईयर में है। करेंट ईयर का फिगर नहीं मालूम है, चेंज कितना है ये भी नहीं मालूम है। ऑफकोर्स करेंट ईयर का डेटा जब नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे चेंज कितना। बट मुझे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है सर, कि मेरा जो चेंज है वो 25% है। और हमें मालूम है कि जो हम चेंज कैलकुलेट करते हैं वो बेस ईयर में। तो 25 बोलने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये जो चेंज हुआ होगा वो 25% हुआ होगा ऑफ बेस ईयर। तो 8 लाख का जो आपका, 8 लाख का आपका जो चेंज होगा वो आएगा। आप 8 लाख का अगर 25% कैलकुलेट करोगे तो ये आई गेस 2 लाख रुपीज आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ होगा, 2 लाख का चेंज हुआ होगा, तो मैं करंट ईयर का जो डेटा बोलूंगा बेटा वो 10 लाख बोल दूंगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट आता है
कमेंट में ड्रॉप कर दो, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस तरीके का कंटेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे लाएंगे। ओके ओके ओके। नाउ नेक्स्ट फिगर मेरे पास क्या है, मुझे एब्सोल्यूट चेंज दिया है बट करंट ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब मेरा जो डेटा है, ब्रैकेट का मतलब है माइनस, मेरा जो डेटा है, जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो अदर एक्सपेंसेस है वो 2 लाख से डिक्रीज हो गया बाई 1 लाख। नाउ न्यू फिगर विल बी अगेन 1 लाख, क्योंकि मेरा जो डेटा है, जो मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा जो एक्सपेंस है, वो 1 लाख रुपीज से कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया सर, 1 लाख हो जाएगा। अब मैं अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँ 2 लाख के ऊपर, तो इट विल बी बेटा 50%, इट विल बी 50%। डन, आई होप इतना समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर आपको टैक्स दे दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 6 लाख रुपीज है। एंड अब यहाँ पे देख लो, बोलता है कि ये 50%। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी इंफॉर्मेशन में अमाउंट डिक्रीज होगा तो परसेंटेज में भी ब्रैकेट लगाएंगे, परसेंटेज को भी डिक्रीज में दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो 50% लिख रहा है, 50% प्लस है, क्योंकि ब्रैकेट होता तो ही हम समझते कि माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब 6 लाख का इंक्रीमेंट, 6 लाख का 50% का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो कहना इसे 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ होगा, 3 लाख रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ होगा। और अगर ये 3 लाख है, तो कहना इसे कि जब 3 लाख का इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब जो मेरी करंट ईयर की फिगर है, इट इज सर 9 लाख रुपीज, इट इज 9 लाख रुपीज। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ 90 लाख का चेंज है, ना बेस ईयर का डेटा दिया है, ना करंट ईयर का डेटा दिया है, तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मुझे यहाँ पे अपने इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करके बनाना होगा। आ जाओ देख लो, आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पे आपको लिख रहा है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सर 16 लाख है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, जो अननेसेसरी चीजें आपको दिख रही है वो नहीं दिखेंगी, ये जो लाइन है एक्स्ट्रा टिक है। ओके ओके, चलिए आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 3 लाख, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बेटा 4 लाख। चलो, हम क्या देख रहे हैं सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से मुझे क्या एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करने होंगे, अदर एक्सपेंस माइनस करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो 16 लाख में से बेटा आपने 10 लाख माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी, ये आ गया आपका 6 लाख रुपीज। डन, ये आ गया 6 लाख रुपीज। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स, और टैक्स हमें मालूम है, हम प्रॉफिट का कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 6 लाख रुपीज है, तो उसका 13% अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो इट विल बी 1,80,000 rupees. And in the same way, if we will calculate 30% of 9 lakh, it will be 2,70,000 rupees. ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर 9 लाख का 30% कैलकुलेट कर लूँ, तो 2,70,000 रुपीज आ जाएगा। और अगर आप देख लो तो ये 90,000 से इंक्रीज हो रहा है, और 90,000 इज 50% ऑफ 1,80,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50%। प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैंने अगर टैक्स माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 420 हो गया। और यहाँ पे अगर आप माइनस कर दो, तो ये आपका 6,30,000 आ जाएगा। और आप चाहो तो हम इस इंफॉर्मेशन, यानी कि 210 से वो इंक्रीज हो रहा है ना, उस 210 के इंक्रीज को भी इसमें अगर ऐड कर देते बेटा, इसमें अगर ऐड कर देते, तो भी आपका 630 आ जाता। आपके ऊपर है, आप उस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हो। नाउ अब हम क्या कर ले, जो मेरा इंक्रीज है, ये मेरा इंक्रीज है, उसको बेस ईयर से अगर परसेंटेज निकाल दे, तो ये आपका बेटा आ जाएगा 50%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50%। ना ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको बना देना है एग्जाम में, और आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।